नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नमस्ताना समाचार पत्र की मुख्य सुर्खी लेकर के आप सामने उपस्थित हूँ। देश दुनिया की खबरों में व्हाइट हाउस के वो मुद्दा छा रहा जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आपस में बच्चों की तरह लड़ते रहे। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की अब देश की सुरक्षा की गारंटी चाहते थे, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने व्यापार की बात कर रहे थे। इसमें दोनों की झिकझिक हुई और जेलेंस्की कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चले गए और कुछ देर बाद हालांकि वो वापस आकर के वार्ता को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ने उन्हें कहा पहले खेद व्यक्त करिए। इस पर वो तैयार नहीं हुए और अपनी टीम के साथ इंग्लैंड रवाना हो गए। हालांकि उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं हुआ। हालांकि ये भी बताते चले कि यूरोप के दूसरे देश यूक्रेन का साथ देने तैयार है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की मंशा साफ नहीं है, वो युद्ध विराम नहीं चाहता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली पहाड़ी क्षेत्र में हुए भूस्खलन में लैंडस्लाइड में 55 मजदूर फंसे थे। सैनिकों के हेलीकॉप्टर की मदद से 55 में से 50 को निकाल लिया गया। दुर्भाग्य ये रहा उसमें से 4 की मृत्यु हो गई, 5 अभी फंसे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उनकी खोजबीन युद्ध स्तर पर जारी रहेगी। हालांकि खुद हवाई सर्वे भी किया। बताते चले कि इस समय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा और हिमपात हो रही है, जिस तरह जनवरी में हुआ करता है। ये माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि तापमान में वृद्धि के कारण होता है। अब बात करते हैं दिल्ली की। कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रदूषण को लेकर के तेवर में दिखी। उन्होंने कई एक्शन के लिए एक्शन भी लिया। उन्होंने कहा कि अब जो गाड़ियां 15 साल से पूरी हो गई हैं, उनको पेट्रोल टंकी से पेट्रोल ना मिले, उन्हें पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाए। कल प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली में कुलियों से मिले और उनकी समस्याओं को जाना और सोशल मीडिया और एक्स पर पोस्ट किया। विधानसभा में योगी जी की कटमुल्ले बयान पे ओवैसी, हैदराबाद के सांसद ओवैसी उनको घेरते हुए कहा गोरखपुर में रघुपत साहब फिरा गोरखपुर भी उर्दू के अच्छे जानकार थे, बड़े जानकार थे, क्या वो भी कटमुल्ला के श्रेणी में आते हैं? महाकुंभ के संसाधनों का उत्तर प्रदेश के नगर निगम में होगा प्रयोग। बताते चले कि 1,500 करोड़ से ज्यादा की संसाधन वहां पे पड़े हुए हैं, जैसे जिसमें से बिजली के पोल है, ट्रांसफार्मर है और लाइट है, जनरेटर है, वाटर कूलर इत्यादि है। ये सभी नगर निगम में आकर के अपनी सेवा देते रहेंगे। गोरखपुर में के मोतीराम अड्डा पे तिहरे हत्याकांड का आरोपी कल जेल में भी आत्महत्या हो गया। वह अपने आप को मानसिक रूप से हालांकि पीड़ित है, वो अपने आप को कोई बड़ा महात्मा आज समझ रहा है। वो अवसाद की जिंदगी जी रहा है और दूसरों को अपराधी समझ रहा है, उस पर हमला करना चाह रहा है। मनोचिकित्सक उस पर उसका देखभाल चिकित्सक दे रहे हैं, बता रहे हैं इसको संभालने में कम से कम 20 दिन का और समय लगेगा। कल अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने अपनी कार का बहिष्कार किया और कहा ये मांगे सरकार को वापस लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विद्युत विभाग के कर्मी भी निजीकरण का विरोध करते हुए 5 बजे शाम को आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए। तो कहा ये अनैतिक है। हालांकि विद्युत विभाग सुचारू रूप से चल रहा है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। ऐसे में सरकार निजी क्षेत्रों में निजी व्यापारियों के क्षेत्र को हाथ सौंपने, बिजली विभाग सौंपने का ये कवायद नहीं करनी चाहिए। आज भारत चैंपियन ट्रॉफी में भारत मुकाबला न्यूजीलैंड से है। हालांकि अब तक खेले गए 118 मुकाबले में भारत की टीम 60 बार जीती है और न्यूजीलैंड की 50 बार जीती है। 7 मैच बेनतीजा रहा और 1 टाई हुई। इस सबको देखते हुए लगता है कि भारत का पल्ला भारी है। आज का समाचार यही समाप्त हुआ है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे याद दीजिए। आपका दिन शुभ हो।